हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उसमें कई सारी चीज़ें पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला कि ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को 30 तक योगदान करने का मौका मिला हुआ है। 30 तक योगदान करेंगे नवनियुक्त शिक्षक, यानी जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक नहीं किए हुए हैं, अगर तो वो एक बार आखिरी मौका फिर दिया गया है। उसके साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि अभी तक योगदान नहीं किए हैं अपना, तो वो जाके कर सकते हैं। 30 तक का उनको मौका दे दिया गया है, तो ये बड़ी खबर है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ पटना का ऐसा है कि पटना में 400 शिक्षक ऐसे हैं जो विभिन्न स्कूलों में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और जिला पदाधिकारी में आंकड़ा जुटाने में लगे हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है आकर के अपना जो है कर सकते हैं और जो है मतलब अपना यहाँ पे योगदान दे करके अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर देखा तो 3000 नवनियुक्त शिक्षकों ने दे दिया योगदान, मतलब 3000 लोगों ने अभी तक जो है केवल पटना में अपना योगदान पूरा तरीके से दे दिया है। अभी मैं अगर बताऊँ अगला जो है आपको, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई हैं इस न्यूज़पेपर में कि 30 तक आपको अगर नहीं मिलेगा तो मतलब अगर आपने योगदान नहीं दिया तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है नियोजित शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जो डेट है वो 30 ना होकर के 7 दिसंबर है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि राज्य या केंद्र की सेवा में कार्यरत करने वाले समेत नियोजित शिक्षकों को योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का अंतिम समय दिया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 7 दिसंबर तक का अंतिम समय दे दिया गया है उनके लिए, जो कि उनको जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर कहीं और दूसरे जगह पे नौकरी करते हैं, जिसका त्यागपत्र दे करके यहाँ पर उनको नियुक्ति लेना है, तो इसलिए आप लोग 7 दिसंबर तक आपको अंतिम मौका दिया गया है। लेकिन जो लोग किसी नौकरी में नहीं हैं वो लोग केवल छात्र ही थे, और जो नौकरी पाए हैं तो उन लोगों को अंतिम मौका 30 नवंबर तक का दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 7 दिसंबर तक नौकरी वालों को और बिना नौकरी वालों को 30 नवंबर तक का अंतिम मौका दिया गया है। वहीं मैं बता दूं तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा था, जो कि एनआईओएस जो है वो संस्था कराती थी, एनआईओएस के द्वारा कराया गया बीटीसी यानी डीएलएड की जो डिग्री थी वो अब प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं होगी। तो वो पीआरटी जो है वो उसमें वो वैलिड नहीं रह गया, तो 18 माह वाला जो डीएलएड है वो अब वैलिड नहीं रहेगा पीआरटी में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो इस फैसले पर कार्यवाही करते हुए क्या बीपीएससी भी इसको रिजल्ट से बाहर कर देगी या नहीं करेगी, इस पर मैं चर्चा अभी करता हूँ। आपको बताता हूँ कि ये क्या ऐसा हो सकता है कि बीपीएससी में जो लोग एनआईओएस के थ्रू नौकरी पाए हैं अभी जल्द ही में, तो क्या उनकी नौकरी को, उनकी जो भर्ती को उनको जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा या फिर वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके नियोजित से मतलब ये जो एनआईओएस के थ्रू डिग्री लिए हुए हैं उनका जो है मतलब अब ये वैलिड नहीं रहेगा पीआरटी के लिए, तो क्या अब जो है उनका जो है मतलब बाहर कर दिया जाएगा क्या बीपीएससी से। तो देखिए, बीपीएससी ने जब रिजल्ट जारी किया था तो यहाँ पर एक लाइन बहुत बड़ा साफ साफ लिखा था कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसको परीक्षा फल से उसका फलाफल से मतलब जो उसके परिणाम से जो है परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई नया मतलब जजमेंट आता है या फिर कुछ भी आता है तो उसके परीक्षा फल हमारा प्रभावित होगा, यानी हम उसको बदल सकते हैं, परीक्षा फल को हम बदल सकते हैं, यानी रिज़ल्ट को हम बदल सकते हैं, नया रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं, या फिर जो लोग सेलेक्ट हुए रहेंगे उसके थ्रू इनलीगल तरीका रहेगा जो कि अब मान्य नहीं रहेगा तो उसके थ्रू हम बाहर कर सकते हैं। अब इसमें एक्शन लेने वाली बात ये कि बीपीएससी इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात है कि क्या बीपीएससी उन लोगों को छोड़ देता है जैसे नौकरी पाए थे वैसे पाते, मतलब अभी तक का नियम ना होगा क्योंकि पुराना नियम मान के उनको नौकरी पर रखे रहता है, कि नया नियम समझ करके उसको जो है बाहर करता है। अब इसमें देखने वाली है कि बीपीएससी और बिहार सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है इस पर क्या आदेश लेता है। तो ये अब आप देखिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैं आपको बता दिया कि बीपीएससी आदेश ले सकता है क्योंकि उसने साफ नोटिफिकेशन में जब अपना रिजल्ट जारी किया था तो उसके लिए यहाँ पे अपना जारी किया हुआ था। अभी मैं बता दूं तो कल जो है अपना मतलब 30 तारीख तक अपना नियोजित शिक्षक और उसके साथ 7 दिसंबर तक अपना 30 नवंबर तक बिना मतलब नौकरी, मतलब जो लोग नौकरी में नहीं हैं, जो लोग केवल छात्र थे अभी तक, वो लोग 30 नवंबर तक अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो लोग मतलब अब कहीं बाहर में नौकरी करते हैं तो वे लोग 7 दिसंबर तक अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए स्कूलों में जो है पढ़ाने का टाइमिंग को भी चेंज कर दिया गया। पहले टाइमिंग जो था वो अब और टाइमिंग में आपके बदलाव कर दिया गया है। तो आप देखिए अब 9 बजे से स्कूल लगेगा, उसके बाद से आपका जो बच्चों की जो छुट्टी होगी वो
आपकी विद्यार्थियों के लिए छुट्टी 3:30 बजे तक हो जाएगी, यानी 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक के विद्यार्थियों का स्कूल रहेगा। उसके बाद से 1 घंटा, डेढ़ घंटा शिक्षक को एक्स्ट्रा 4:15 तक अपना काम करके 4:30 बजे तक, 5 बजे तक छुट्टी मिलेगी। यानी टीचर्स को लगभग 4:30 बजे तक स्कूलों में रहना पड़ सकता है और 5 बजे तक रहना पड़ेगा, और जबकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 3:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, यानी उसके डेढ़ घंटा अभी स्कूलों में ज़्यादा बिताना पड़ेगा शिक्षक के लिए। उसके बाद की बात करें तो ये जो चुनाव वगैरह चल रहा है उसकी तैयारी में अलग से समय और देना पड़ेगा, यानी 6 बजे तक वो उनका मान के चलिए छुट्टी होगा, क्योंकि चुनाव वाला कार्य भी उनको करना होगा, जो कि अपना जो है परीक्षा मतलब ये पढ़ाने वाला जो काम है उसके बाद ही उसको किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। वहीं मैं अगला आपको दिखा दूँ तो देखिए ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि अगर मान लीजिए आप लोग 7 दिसंबर तक नहीं करते हैं या फिर ये 30 दिसंबर तक नहीं किया जाता है तो हम आपको बाहर कर देंगे और फिर दोबारा मौका नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, अब ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोज़ तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके, किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार जो विवाद है और जिस चीज़ की चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर अभी तक जो सीटें जो भरी हैं वो है लगभग 80,000 के आसपास जो पदे हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या 8, 9 या 10th 11th, सब जगह पर जो है ये यही भरा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी यानी 1 to 5 में सब जगह जो सीटें खाली हुई हैं, चाहे नियोजित शिक्षक से है, चाहे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, चाहे कई फर्जी वाले तरीके से जो जिनकी परीक्षाएं वो पास कर गए हैं शिक्षक बहाली में परंतु नियुक्ति नहीं ली है, तो कई मामलों को लेकर अगर कहा जाए तो हम लोग आपको बता दें कि कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन होगा, तो आप सभी साथियों से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में आप वहाँ पर मौजूद हों। आपको बता दें ओवरऑल जो चीज़ है कि क्या कितनी सीटें, अभी कई मामलों को लेकर बातें जो हो रही है, जिलों से सूचनाएं आ रही है, पटना से भी आई कि 1000 लोग ज्वाइन नहीं किए। अभी नियोजित वाले का मामला है कि कई हज़ार नियोजित शिक्षक जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसकी जो डेट है पहले 20 से बढ़कर 25 और 25 से बढ़कर अब 30 हो गई है। यानी निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से सबको एक नोटिस भेजा जा रहा है कि 30 तारीख तक सबको ज्वाइन करना है। तो उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख तक तमाम जिलों से, चाहे डीपीओ के स्तर से, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो आवेदन है, जो रिक्त पद है, वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों पर आपको हम बता दें कि जो जानकारी आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से बीपीएससी को मिलेगी, आज भी कई मामले, कई चिट्ठी पत्र जारी हो रहे हैं जिसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। क्या बीपीएससी कब तक वो रिजल्ट जारी करेगी? तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कहा है, बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं रविभूषण जी, उन्होंने कहा है कि हमको पत्र मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो 30 तक मिल जाएगा। 30 के बाद जो हो सके, जो सीटें बाकी से खाली सीटें जो होंगी उसको लेकर जो है उम्मीद करते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो बातें हैं कि क्या बीपीएससी और आने वाले समय में जो चीज़ें आप तक जाएंगी या हम तक आएगी, उस सब चीज़ का डाटा बीपीएससी को भी मिल जाएगी, तो उम्मीद करते हैं। परंतु ओवरऑल सरकार तक अपनी बातों को, अगर आप ये बात जान लीजिए कि सेकेंड फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है, जो परीक्षाएं हैं, वो 7 दिसंबर से शुरू होगी। 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी, तो फिर उसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट का निकलना बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर इस रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। इसलिए कल का दिन हजारों की संख्या में, अगर आप सोचते हैं कि वो चला जाएगा, हम 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, आपको कम से कम 5000 के आसपास स्टूडेंट की जरूरत है, वहां पर आपको आना है। अगर आप नहीं आते हैं, सिर्फ आप कमेंट करते हैं या आप फेसबुक पोस्ट करते हैं या ट्वीट करते हैं, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई सरकार तो प्रेस के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से बुलंद करने की जरूरत है साथियों। आज जो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई मामले हैं। नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? नियोजित शिक्षकों पर लगातार अपडेट हो रहा है कि राजकर्मी का दर्जा देने के बाद लगातार बिहार सरकार से चल रही है, परंतु अभी तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। जैसा कि सबको पता है कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी अलग से बनी। जब वो नियमावली बनी ही है, उसके तहत डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी। अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अगर 3 बार में वो फेल कर जाते हैं तो जिस पद पर हैं उस पद से उनको पदोन्नत किया जाएगा, यानी पद से हटाया जाएगा। तो सारी चीज़ों पर अपडेट तो वो यही है। अब उस पर भी कुछ बात संशय हो रही है, कुछ बात से पता चल रहा है कि सरकार इसके पीछे भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो फेल करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनको हटाया जाएगा। तो आधी चीज़ों पर वो विचार कर रही है। अभी महत्वपूर्ण जो विषय है वो है सीटी टेपरिंग का क्या होगा। सीटी टेपरिंग के मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है।
उसकी बहुत जल्द अर्जेंट मेंशनिंग को लेकर है तो कोर्ट का प्रोसेस आप भी जानते हैं कि पहले केस फाइल होता है, उसके बाद केस एक्सेप्ट होता है, टोकन नंबर मिलता है और फिर केस की जो है तारीख होती है। तो परंतु आपसे हम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो है छात्रों के हित में फैसला ले, ताकि जो सुनवाई हो सके। 7 तारीख से एग्जामिनेशन है तो उसके पहले उम्मीद करते हैं कि पहली सुनवाई हो जाए। अब जो बातें हैं कि क्या सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं या सीटों के आवंटन को लेकर कितनी सीटें खाली हुई है, कितने ड्रॉप आउट हुए, कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न सेवा में, चाहे रेलवेज में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे किसी PSU में हो या प्राइवेट सेक्टर के अन्य संस्थानों में है, तो वहाँ से आपको NOC लेने में कम से कम 1-1.5 महीना का समय लगता है। और बिहार सरकार की जब से परीक्षा रिजल्ट निकली उसके 1-2 दिन के बाद ही ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, तो वो भी पद खाली है। अब कई लोग का कहना है कि हमको 30 से बढ़ाकर आगे की तिथि दी जाए। तो सारे मामलों पर इतना अपडेट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल एक महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है गदन विभाग में होगा। आपसे आग्रह है कि आप भारी से भारी संख्या में गदन विभाग धरनास्थल पर आए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने एक लेटर है उसका काटा हुआ भाग मैं आपके सामने लाया हूँ। पत्रांक 313 दिनांक 28/10 इसमें से निर्गत किया गया। देखिए क्या लिखा गया कि 1,20,000 पद जो है उस पर रिजल्ट निकाला गया था। रिजल्ट आपको पता होगा कि 1,20,000 पर निकाला गया था, लेकिन सिर्फ 1,10,000 छात्रों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र से चयनित किया गया। यानी 1,20,000 का रिजल्ट निकाला गया, जिसमें से 1,10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी की जो 10,000 सीटें हैं यहाँ पर वो वैसे की वैसी अभी खाली हैं। 10,000 रिक्तियाँ शेष पाई गई, उनकी गणना जो है वो सारी हो गई, जिसमें आप देखें तो फर्जी भी है, कुछ मल्टीपल रिजल्ट है, कुछ ड्रॉप आउट है। कैसे अभ्यर्थियों की रिक्तियों की गणना की गई, इस तरह से करके कई सारे रिक्तियों की गणना किसी आधार पर की गई, जिसके आधार पर कुछ इस तरीके से डाटा उन लोगों ने निकाला है। तो ये कोई मतलब गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी विभाग का डाटा अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा गया ये बिल्कुल सही डाटा दिया गया है। लेकिन ये है कि किसी प्राइवेट आदमी ने बनाया है, लेकिन है सही। आप देख सकते हैं कि BPSC का जो है ये इस तरह से अनरिज़र्व 2403, अनरिज़र्व फीमेल में 2800, कुल मिला जुला करके देखिए आप इतना सारी सीटें यहाँ पे खाली बची हैं। जो कि ये जो सीटें बची हुई हैं ये तब है कि लास्ट में अब इस सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट आनी ही चाहिए। अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो बहुत सारी सीटें अभी और ऐसी होने वाले हैं जो और खाली मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, नियोजित शिक्षक के बारे में जो खबर आई है उसको आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो ये सीटें दिखाई गई हैं कि अनरिज़र्व में 2403 है, अनरिज़र्व फीमेल में 2800 है, तो ये सारी सीटों के कोई गलत डाटा नहीं है, बट जो है ये सरकारी डाटा नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं इसको बनाया है। मध्य में अधिक आवेदन आए हैं। इस बार पदों की संख्या 32,000 है। इसमें DLED BEd दोनों शामिल किया गया। इस वजह से इसमें आवेदन करने वाले के अभ्यर्थियों की सबसे अधिक भीड़ है। इसमें 3.5 लाख के करीब आवेदन आए हैं। यानी जो 6 से 8 वाला है, जो 6 से 8 वाला वैकेंसी है उसमें 3.5 लाख आवेदन दिया गया है। तो 3.5 लाख आवेदन दिया गया है। करीब एक सीट पर 10 से 11 लोगों की फ़ाइट यहाँ पर होने वाली है। यानी एक सीट पर 10 लोग बैठे हुए हैं आपके 6 से 8 वाले में। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है कि एक सीट पर 10 से 11 लोग का फ़ाइट होने वाला है। ये 6 से 8 वाले में सबसे ज़्यादा आपको फ़ाइट होगा। वहीं अगर हम बात करें तो करीब 57,000 पदों के लिए अलग अलग, मतलब ये कि 25,000 पदों के लिए जो परीक्षा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं करीब। उसके बाद जो बचता है वो सारी सीटें जो है वो जो सारे आवेदन है वो सारे 9, 10 और 11, 12 के लिए आई हुई थी। तो ये मैंने आपको जो बता दिया कि आपको 1,10,000 के लमसम में आया है आपको ये 1 से 5 वाले में। और अगर बात करें 6 से 8 वाले में तो इसमें आया है 3,50,000। तो आपको जान सकते हैं कि 3,50,000, आधा से ज़्यादा लोग तो कम से कम ये भरे हुए हैं आपका ये 6 से 8 वाले में। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। बाकी कट ऑफ कैसे कम रहेगी वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और वीडियो पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा। ये डाटा पहले का है, ये डाटा आप देख सकते हैं। ये डाटा आपको जो दिख रहा है ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11, 12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम
मैक्सिमम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9-10 और 11-12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होता है। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को